नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। संसदीय दल के नेता में यादव चयन भेल मुख्य प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के संसदीय दलक नेता में निवर्तमान सभामुख सरोज कुमार यादव सर्वसम्मत रूप में चयन भेल छथि। सोम दिन संसदीय दल के नेता के लिए यादव आ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत उम्मीदवारी दर्ता करौने छलैन। मुख्यमंत्री राउत उम्मीदवारी दर्ता फिर्ता लेने बाद यादव सर्वसम्मत रूप में चयन भेल छन्। मध्य प्रदेश में जसपा के 16 गोटे सांसद है। धनुषा में नियम विपरीत संचालन में रहल 5टा उद्योग में सील लगाओल गेल छ। मापदंड विपरीत संचालित 2टा क्रशर उद्योग आ 3टा बालू वाशिंग कक 5टा उद्योग में सील लगाओल गेल अछि। संयुक्त अनुगमन समिति धनुषा के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी अनुज भंडारी नवीकरण नहीं रहल नदी नाला के कात में रहल मानव बस्ती में असर पड़ल एवं बालुवा वाशिंग उद्योग सब क्रशर उद्योग जैका बालुवा उत्खनन लगायत के कार्य कर रहल संगे नया मापदंड अनुसार प्रारंभिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पारित नहीं कैल गेल लगायत के न्यूनतम मापदंड समेत पालना नहीं केने उद्योग में सील लगेने जिक्र केलथि। बर्दीवास नगरपालिका 1 महतौरी रहनिहार मंजू छेत्री धनुषा के मिथिला नगरपालिका 10 में संचालन केने धनेश्वर क्रशर उद्योग आ श्रीपुर गाविस 3 महतौरी रहनिहार विनोद शाह धनुषा के मिथिला नगरपालिका 9 में संचालन केने सुमित क्रशर उद्योग में सील लगाओल गेल अछि। अहिना महतौरी के सरपल्लो गाविस 4 रहनिहार राम बाबू ठाकुर आ धनुषा के बेंगा डावर रहनिहार बेचन ठाकुर बरही संयुक्त रूप में धनुषा के मिथिला नगर पालिका 10 में संचालन केने जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योग धनुषा के बेंगा डावर 6 रहनिहार विजय शर्मा मिथिला नगर पालिका 3 हरिहरपुर में संचालन केने और ही बाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग आ धनुषा के जनकपुर 13 में शिवजी शाह आ जनकपुर धाम 21 के महादेव शाह संयुक्त रूप में धनुषा के मिथिला नगर पालिका 3 में संचालन केने जय शिव भोले बाबा गिट्टी वाशिंग उद्योग में सील लगाओल गेल अछि। धनुषा में 11टा क्रशर उद्योग आ 21टा बालुवा वाशिंग उद्योग दर्ता भेलो पर अधिक उद्योग नवीकरण नहीं कैल गेल तथा कोनो क्रशर उद्योग नवीकरण नहीं करने घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषा के तथ्यांक देखौलक अछि। गृह मंत्रालय किछ दिन पहिने पूर्व 77टा जिला प्रशासन कार्यालय सबके मापदंड विपरीत संचालित क्रशर तथा बालुवा वाशिंग उद्योग के कार्यवाही करऽ लेल पत्राचार केने अनुसार समिति धनुषा सक्रिय भेल अछि। टोली में धनुषा के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी अनुज भंडारी, प्रमुख नायब उपरीक्षक प्रदीप कुमार छेत्री, घरेलू के अधिकारी सब सेहो सहभागिता जनौने छलथि। मलेशिया में किछ दिन सब बंधक बनायल गेल नेपाली सबके उद्धार करऽ लेल सरकार पहल शुरू केलक अछि। किछ दिन पहिने मलेशिया पहुंचल 19 गोटे नेपाली बंधक भेल खबर सार्वजनिक भेल छल। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में मलेशिया पहुंचल नेपाली सबके बीतल 8 दिन से बंधक बनाकर राखल गेल समाचार सार्वजनिक भेलाक बाद प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय अवस्था बुझा आ हिनका सबके उद्धार करऽ लेल पहल शुरू केलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एहि विषय में गंभीर रहला से तत्काल उद्धार के लिए आवश्यक सब पहल कर मुख्य सचिव मार्फत निर्देशन देने प्रधानमंत्री के सचिवालय जानकारी देलक अछि। धनुषा में लागू औषध सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल धनुषा के सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 4 मखना रहनिहार 34 वर्षक खालील रायन आ गणेश मान चारनाथ नगरपालिका 4 वीरेंद्र बाजार रहनिहार 27 वर्षक गुड्डू आलम रहल अछि। विदेह नगरपालिका 1 महिनाथपुर में रहल महिनाथपुर नाका में सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बॉर्डर आउटपोस्ट महिनाथपुर के टोली आ प्रहरी चौकी ठाड़ी से नेपाल प्रहरी सहित के संयुक्त टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल दुनू गोटे के चेक जांच के क्रम में नियंत्रण में लेने छल। प्रदेश 2020004 पर 6315 नंबर के मोटरसाइकिल चेक जांच कैल गेल समय
हाफ जैकेट भीतर कारी रंग के प्लास्टिक के झोरा में नुका कर राखल गेल अवस्था में डाइजेपाम इंजेक्शन 75 प्रति इंजेक्शन 2 ml, फेनरागन इंजेक्शन 70 प्रति इंजेक्शन 2 ml आ IPPL इंजेक्शन 75 तहिना प्रति इंजेक्शन 2 ml बरामद कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी 8 नंबर गन हेडक्वार्टर धनुषा जानकारी देलक अछि। नियंत्रण में रहल दुनू गोटे के कानून बमोजिम कार्यवाही के लेल इलाका प्रहरी कार्यालय खजूरी के जिम्मा लगायल गेल अछि। सप्तरी से करीब 53 लाख रुपया सहित दू गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नेपाल प्रहरी केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो काठमाडौँ आ इलाका प्रहरी कार्यालय कदरबोना से खटल प्रहरी टोली सप्तरी के बोदे वर्षाइन नगरपालिका 9 देउरी रहनिहार 32 वर्षक रामविलास शाह तेली आ वार्ड नंबर 7 रहनिहार 50 वर्षक मायानंद झा के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। रवि दिन भिनसर करीब 11:30 बजे के समय में बोदे वर्षाइन 5 वर्षाइन बाजार स्थित कौशल किशोर यादव के घर में कोठली भाड़ा लकर रहत आयल व्यक्ति सब कोठलिए में नेपाली रुपया के हुंडी कारोबार कर रहल सूचना के आधार में CIB आ इलाका प्रहरी कार्यालय कदरबोना से खटल प्रहरी के संयुक्त टोली अवैध रकम सहित दुनू गोटे के नियंत्रण में लेने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छन्। बरामद कयल गेल रकम सहित दुनू गोटे के आवश्यक कार्यवाही के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय इटहरी सुनसरी पठायल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष CK राउत सकारात्मक परिवर्तन कर जेहन काज करब जिक्र केलथि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिन के बैसार में राउत जनता के परिवर्तन के आकांक्षा के पूरा कर लेल सकारात्मक परिवर्तन कर जेहन काज करब जिक्र केलथि। ओ वर्तमान सरकार संघीयता के सबल बनाव में आशावादी रहल सेहो जिक्र केलनि। राउत संसद में प्रवेश केने नया दल सब संग आवेग मात्र नहीं भ क अग्रज प्रति सम्मान समेत रहल धारणा रखने छलथि। ओलियो गणतन्त्र थियो। त्यो गणतन्त्र कुनै हाम्रो लागि नौलो व्यवस्था होइन, हामीसँग खोसिएको व्यवस्था मात्रै हो जसलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गरेका हौँ। त्यही भएर यो गणतन्त्रको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो कि जुन दरबारमा हामी टिकट पाएर पनि भित्र छिर्न सक्दैनथ्यौँ, हेर्न सक्दैनथ्यौँ, त्यहाँ आज जनताका छोराछोरी गएर देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन भएका छन्। त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो। त्यही भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ, जनमत पार्टीको उच्च सम्मान छ र यो व्यवस्था अहिना बैसाख के संबोधन करते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ चौधरी न्याय मंगैत कानून निर्माण केने थल्लो में पहुंचल जिक्र केलनि। टीकापुर घटना में सबसे बड़का क्षति थारू सबके रहल आ हिनका सब ऊपर झूठ मुद्दा लगायल गेल हिनकर कहब छल। अनागरिक नबनाऊ भन्दा देशद्रोही हुनुपर्ने। सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशको कानून त खाली थारूहरूलाई मात्रै लाग्दो रहेछ। त्यही 2072 भाद्र महिनामै पहिचानको प्रदेश माग्दै गर्दा जुम्लामा मान्छे मरेनन् र सुर्खेतमा मान्छे मरेनन् र। सभाध्यक्ष महोदय, आन्दोलनको बहानामा वा कुनै पनि बहानामा मान्छे मार्ने कसैलाई छुट छैन। तर त्यसो भन्दैमा निर्दोष नागरिकलाई जे गर्दा पनि हुन्छ। मैले अघि नै पनि भने सभाध्यक्ष महोदय, टिकापुर घटना बन्द कोठा वा कुनै गुफामा घटेको घटना होइन। टिकापुर घटनामा कसले कसलाई मार्यो देख्ने आँखाहरू हजारौं छन्। टिकापुर घटनामा शहादत प्राप्त गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, मिडियामा एउटा हौवा अहिना हो लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर लेल मांग से हो केलथि। नेकपा एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओली वर्तमान सरकार संग अधिक चुनौती रहल जिक्र केने छथि। प्रतिनिधि सभा के पहिल बैसार के संबोधन करते ओली प्रधानमंत्री के विश्वास के मत के समस्या नहीं रहलो पर सरकार संग अधिक चुनौती देखल गेल जिक्र केलनि। ओ अर्थतंत्र के मजबूत बनाव, राष्ट्रीयता के मजबूत बनाव से लकर सुशासन कायम कर, भ्रष्टाचार रोक लगायत के चुनौती सब सरकार के आगा रहल जिक्र केलनि। ओ आब सबके अपन कार्यभार देश आ जनता के लेल उपयोग कर ऊपर जोर दिलथि।
ओली आबो सरकार गिराव बनाव खेल में लागल गेल त समय के बर्बादी आ देश के लेल काज कर नहीं सकत धारणा सेहो रखने छलैन। ओ व्यक्ति के मान सम्मान के लेल नहीं भक देश में उन्नति कर के लेल सरकार बनाव पड़त जिक्र केलैन। संसद में नया दल आ नया सांसद सबके उपस्थिति जनता के परिवर्तन के आकांक्षा रहल हिनकर कहब सालो। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, मान्यज्यूहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न, सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। लेट्स वर्क टुगेदर, देशका लागि सँगै काम गरौँ। बन्न पाएको छैन, प्रतिगमन हो कि बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भइ थियो, अस्तिसम्म। ओली नया जन आदेश मांग जेनाई प्रतिगमन नहीं रहल आ दोसर ठाम से सरकार गिरावट खोजनाई प्रतिगमन हैत तर्क केलैन। अहिना ओली एहि बेर सफल सांसद भक देखायब जिक्र सेहो केने छलैथ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आर्थिक समृद्धि के महाअभियान में केंद्रित होव जिक्र केलैथ। सोमदिन संसद के पहिल अधिवेशन के पहिल वैसार में जिक्र करते प्रधानमंत्री प्रचंड राजनीति के भावना आ उत्तेजना से दूर आर्थिक समृद्धि के महाअभियान में केंद्रित होव पर जिक्र केने छन्। ओ राष्ट्र के आवश्यकता के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लैत आगा बढ़ सेहो जिक्र केलैन। विभेद आ बहिष्कार के अस्वीकार करैत राष्ट्रीय एकता मजबूत बनावा आ समृद्ध आ न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण में ध्यान केंद्रित कर लेल ओ जिक्र केलैन। प्रधानमंत्री प्रचंड देश के आगा बढ़ावा के लेल उत्तेजनों से बेसी समझदारी में आगा बढ़ पर जोर देने छथि। र केही भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ। राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ। विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ। आर्थिक क्रान्तिको साझा सङ्कल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ। सभामुख महोदय, म आशावादी छु यो प्रतिनिधि सभा सार्थक संवादको थलो बन्नेछ। हाम्रा अभ्यासहरूमा जनताले गौरव गर्ने वातावरण बन्नेछ। त्यो ओ निर्वाचन मार्फत नयाँ दल संसद में प्रतिनिधित्व के नए लोकतंत्र आ नागरिक संप्रभुता की जीत रहल धारणा रखने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा दिगो शांति, सुशासन, विकास आ समृद्धि के साझा लक्ष्य बनाव लेल जिक्र केने छथि। सोमदिन प्रतिनिधि सभा में बैसल बैसार के संबोधन करते देउवा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था से दिगो शांति, सुशासन, विकास आ समृद्धि के साझा लक्ष्य बनाव जिक्र केलैन। ओ नया संसद में जनता अधिक अपेक्षा केने कहत आगामी यात्रा स्पष्ट हेनाई जरूरी रहल जिक्र केने छलैन। सभापति देउवा संविधान के रक्षा, संविधान के भावना अनुरूप कार्यान्वयन करते संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धिकरण कर लेल जिक्र केलैन। ओ संविधान के कार्यान्वयन कर अधिक नीति तथा कानून निर्माण कर बाँकी रहल धारणा सेहो रखने छन्। स्थानीय तह आ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन से कोरोना से जनता के बचाव काज में अपन सरकार सफलता प्राप्त केने आ गौरव के अनुभूति भ रहल हिनकर खब साल। सभामुख विकसित राजनीति सम्पन्न निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसप्रति ठुलो विश्वास भएको छ। जनताले जरुरत दान गर्नु देशभित्र बाहिर हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टीका सबै साथीहरूले गर्नुभएको भेदको उच्च सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सञ्चार माध्यमले जनतालाई सूचित गर्ने गरी असल काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। देवा प्रधानमंत्री में नियुक्त भेल में प्रचंड की बधाई देत 5 वर्षीय कार्यकाल में जनता के हित में काज कर सफल हैब कामना से हो कैलन। अहिना देवा अपन पार्टी के बड़का दल बनेने में मतदाता के धन्यवाद दैत जनता के विश्वास में ठेस लाग नहीं दे प्रतिबद्धता समेत जनौलन। ईंधन के मूल्य में सरकार प्रति लीटर 20 रुपया कटौती केने संगे हवाई भाड़ा घटल अछि। वायु सेवा संचालक संघ के अनुसार काठमांडू से धनगढ़ी के उड़ान में सबसे अधिक 885 रुपया भाड़ा घटल अछि। ऐसे पहले ई रूट में यात्रु हवाई ईंधन के लेल 8,395 रुपया तीर पड़ल में आब 7,510 रुपया मात्र तीर पड़त। संगे आप धनगढ़ी के अधिकतम भाड़ा 16,140 रुपया में गिरल अछि। तहिना जनकपुर धाम के लेल 260 रुपया घटल अछि। काठमांडू से होइत आयल माउंटेन फ्लाइट में 685 रुपया भाड़ा घटल अछि। अहिना विराटनगर के 485, भरतपुर के लेल 215, पोखरा के लेल 320 कम तीर क आब पहुँचल जा सकैत अछि। काठमांडू से राजविराज के लेल 411 रुपया भाड़ा कम भेल अछि। त ई भाड़ा दर 27 गते फागुन से 27 गते पूस से लागू भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के गुजरात से लखनऊ दिस जा रहल बस दुर्घटना भेला से 3 गोटे नेपाली सहित 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कैलाली के प्रमुख जिला अधिकारी किरण थापा के अनुसार मृत्यु भेल 3 गोटे नेपाली कैलाली टीकापुर के रहल छन्। इनकर सबके परिचय अखन खोजब बाकी रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली से हो 3 गोटे नेपाली आ 1 गोटे भारतीय चालक 4 गोटे के मृत्यु भेल पुष्टि केने छन्। अन्य 17 गोटे घायल रहल छन्। दुर्घटना या पुस 23 गते रात करीब 12 बजे दिस भेल छल। बस लखनऊ से करीब 15 किलोमीटर दूर दुर्घटना भेल अछि। बस दुर्घटना के कारण अखन खुजन नहीं सकल अछि। भारत में किछ दिन से धुइन सब सेहो अधिक लागि रहल अछि। विजिबिलिटी कमजोर रहला से यात्रा कठिन भ रहल समाचार भारतीय मीडिया सब उल्लेख केलक अछि। दुर्घटना के कारण सेहो या होब सकैत अछि कि अनुमान कयल गेलै। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।